ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम अकाउंट्स की क्लास में, लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3B के, वैसे आपकी बुक में एक ही चैप्टर है लेकिन हमने इसको दो में बांट दिया था, जिसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीनों मेथड्स किए थे और उसके बाद हम शुरू हुए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और उसके अंदर हम तीसरे टॉपिक पे थे। हमने सबसे पहले गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। वैल्यूएशन तो हम पीछे कराए थे, फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया, जिसमें हमने सीखा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे पैसा दे दिया जाएगा और जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसा दे देगा। यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। यही हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सीखा। फिर वहां से हम आगे निकले और हमने कहा लेट अस सी द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई प्रॉफिट है, अगर कोई लॉस है, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसी कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो लोग उस स्यापे को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन उसमें हमने देखा कि दो तरह की बातें हैं। एक, पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू कैपिटल, मतलब दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दैट अमाउंट इन कैपिटल, मतलब दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, फंड, एवरीथिंग इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्टर्ब और डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डोंट वांट टू ट्रांसफर तो फिर हम उसे ट्रीट करेंगे। और किसी भी चीज को अगर ट्रीट करना हो तो ट्रीटमेंट करने का तरीका है टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड देन ट्रीट इट। वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं, हम अभी पीछे ही थे व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने कुछ एंट्रीज की, कुछ क्वेश्चंस किए, दो क्वेश्चंस भी किए थे। फिर उसके बाद हमने दो क्वेश्चन किए थे, मुझे याद है। हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था, नहीं वो था 24 किया था, फिर 25 किया था, फिर 26 था जिसमें हमने एक अलग तरह का रिजर्व पढ़ा था, दैट वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज मेड फॉर कंपनसेटिंग वर्कमैन्स इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट हैपन। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उस रिजर्व से निकाल के पैसा उस फैमिली को दे दिया जाता है जिसके अर्निंग मेंबर की लाइफ लॉस्ट हो गई। मान लो आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ऐसा रिस्क है, तो यू क्रिएट दैट रिजर्व विच इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऑल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हम जानते हैं, तो इसीलिए ये भी पैसा प्रॉफिट में से निकाल के थोड़ा सा एक साइड में रख दिया जाता है फॉर दिस मिस हैपनिंग। ठीक है जी। फिर उसमें चार तरह के केस थे। मान लो हमारे पास रिजर्व 50,000 है बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, बांट दिया। मान लो रिजर्व 50,000 है वर्कमैन कंपनसेशन, और फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो कितना है, वो 30,000 है, तो 30,000 क्लेम में डाल दिया और 20,000 को बांट दिया। फिर एक केस आया था जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और क्लेम भी 50,000 है, तो फिर 50,000 को सीधा ट्रांसफर कर दिया क्लेम के अंदर, खत्म हो गई बात। फिर एक चौथा केस हमने देखा जहां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है लेकिन क्लेम 60,000 है, वो अलग केस सबसे इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया। क्लेम 60,000 था, रिजर्व 50,000 था, तो 10,000 कहां से आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनी थी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और फिर रिवैल्यूएशन में पैसा कहां से आया, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो फिर ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही हुआ था ना, हाँ सर यही हुआ था, यही एग्जैक्टली हमने किया था। आज हम एक और रिजर्व के बारे में पढ़े जो कि क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में गिवन है, वो है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये रिजर्व होता क्या है, कंपनियां बाहर पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो एक रिजर्व बनाती हैं। अगर कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाए, जैसा कि अभी चल रहा है, अगर मार्केट में मंदी आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए और मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाए, तो उसका सीधा असर कंपनी की बैलेंस शीट पे पड़ता है, उसका सीधा असर कंपनी के पैसे पे पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व बना लेती है, उस रिजर्व में से पैसा निकाल के जितना भी फ्लक्चुएशन आई होती है उस फ्लक्चुएशन को फुलफिल कर लेती है ताकि लॉस ना हो। ठीक है जी। और अगर कोई फ्लक्चुएशन ना हो
तो फिर इस रिजर्व को भी लास्ट में बांट दिया जाता है। देखो इसमें भी 4 केस होते हैं। व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नंबर 1, व्हेन देयर इज फ्लक्चुएशन बट रिजर्व इज मोर, नंबर 3, द फ्लक्चुएशन इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रिजर्व, और नंबर 5, व्हेन द रिजर्व इज लेस एंड द फ्लक्चुएशन इज मोर। तो वही 4-5 केस इसमें भी बनते हैं। तो आओ पहले देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहो, इसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहो, ये एक ही बात है। रिजर्व कहो या फंड कहो, ये एक ही बात है। देखो क्या होता है, नोट में लिख लो, आप भी नोट में लिख लेना क्योंकि पेपर में आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये तो हम भी जानते हैं, ऑल रिजर्व्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट। टू एडजस्ट, क्या एडजस्ट करने के लिए, फ्लक्चुएशन इन मार्केट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखो, टू एडजस्ट द फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको एक साथ पढ़ो। अगर कोई मार्केट वैल्यू में, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ जाए तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मान लो आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख और मार्केट में उसकी वैल्यू घट के हो गई 4.5 लाख, तो आपको 50,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। और वो पैसा कहां से लाओगे आप, वो पैसा लाओगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से। उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो, ये सच्ची में एक ही बात है, ये एक ही बात है। आज हम नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आज हम आगे एक और नोट लिख लो, नोट नंबर 2। If question does not specify any fluctuation in market value of investment, then the IFR should be distributed among all the partners in their old profit sharing ratio। वो तो जब आपको मालूम है, जब कभी भी बात डिस्ट्रीब्यूशन की आएगी, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, कुछ भी हो, व्हेनेवर इट्स कम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज हैपनिंग इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का स्यापा ओल्ड रेशियो में खत्म किया जाएगा। बट व्हेनेवर इट्स कम टू ट्रीटमेंट, इट विल ऑलवेज हैपन इन 2 रेशियो। कौन सी, या तो गेनिंग रेशियो निकाल लो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये हुआ। और फिर एक नोट, एनी फंड रिजर्व इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आप नोट कर लो। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवाता हूँ बुक का, जिसमें सारे केस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हम सारे केस करेंगे। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपके पास। ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2, they decided to share profit and loss in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2016. Following is the extract of their balance sheet। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। ये लायबिलिटी साइड पे दिखा है IFR 54,000 और यहाँ असेट्स में दी है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट व्हिच इज ₹6 लाख। बोलता है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहला केस है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। केस 1 में इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो फिर हम क्या करें, सर हम इसको IFR को बांट दें, मतलब देयर इज नो फ्लक्चुएशन। तो फिर एंट्री क्या होगी, सर एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप पूरा लिखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जिसको पैसा देना है, सर किसको पैसा देना है, अरे पार्टनर्स को पैसा देना है। जब कभी भी पार्टनर्स को पैसा देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल का बढ़ना सर क्रेडिट होता है। ये तो आप अच्छे से जानते हो, ये तो आप अच्छे से जानते हो। लो, लेकिन कौन सी रेशियो में, सर 54,000 को हम बांट देंगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होगा, आप याद रखोगे। 54,000 इंटू 4 3 7 2 4 डिवाइड बाय 9, इसको चला जाएगा 24,000 और इसको सर 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, इसको मिल जाएगा सर 18,000 और इसको सर 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, इसको मिल जाएगा 12,000
आपने इसको बांट दिया और नरेशन लिख दो, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। खत्म, पहला केस खत्म। तो फर्स्ट केस में था इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। आओ केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 में है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। ये देखो केस नंबर 2 में आ जाओ फटाफट से। घुमाने के लिए केस नंबर 2 भी है, ये आपने लिख लिया होगा, वैसे हटा देता हूं, कुछ भी नहीं किया। IFR जो था उसे बांट दिया, पार्टनर्स के बीच में रिजर्व है, रिजर्व इज आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब पैसा पड़ा था, उस पैसे का कहीं यूज नहीं आया, तो उस पैसे को नदी में नहीं फेंका, नाले में नहीं फेंका, गरीबों में दान नहीं दिया, पार्टनर्स को बांट दिया। जब पार्टनर्स को पैसा दिया तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैपिटल इंक्रीज होने से कैपिटल क्रेडिट हो गई। बात खत्म। अब आगे चलिए केस नंबर 2। सेकेंड केस में क्या होता है, ये है इसमें केस नंबर 2, और वो है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। अब घुमाने के लिए, आपको डराने के लिए इसने क्या कहा, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, और यहां कॉस्ट वैल्यू क्या है 6 लाख, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, देयर इज नो फ्लक्चुएशन। फिर वही सेम केस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमने सेम किया। अभी यहां बताओ मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है सर 6 लाख, और आपकी यहां पे बुक वैल्यू कॉस्ट वैल्यू क्या है सर 6 लाख, तो कोई फ्लक्चुएशन है नहीं सर, नहीं कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फिर इस पैसे का क्या करेंगे, हम लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बार बार मैं नहीं लिखना चाहता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बोलो कौन सर, वही ना सर, A इज कैपिटल अकाउंट, फिर B इज कैपिटल अकाउंट, फिर C इज कैपिटल अकाउंट, और ये 2 लिखना नहीं बोलना। फिर कितना पैसा 54,000, और सेम बढ़ जाएगा, कितना कितना बढ़ेगा एक्जैक्टली सेम, 24,000, 18,000 और 12,000 सेम। कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं थी। पहले केस में भी वही केस था, दूसरे केस में भी वही केस था। केस नंबर 2 भी हो गया। आओ केस नंबर 3 देखें, आओ केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 में क्या बोलता है, ये देखो केस नंबर 3 करता हूं। केस नंबर 3 में बोल रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। अब कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है सर 5,91,000। ये देखो, अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। अब मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की 6 लाख। आपकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी सर 6 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सर 5,91,000। तो कितने से शॉर्टेज है सर 9,000 से रिड्यूस हो गई 9,000। तो 9,000 जो है वो हमें भेजने पड़ेंगे किसमें, इन्वेस्टमेंट में, और बाकी पैसे का हम क्या करेंगे, अरे बाकी पैसे को हम बांट देंगे। ये देखो कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू is capital account to लो कितना पैसा हमारे पास है सर 54,000। इसमें से कितना इन्वेस्टमेंट में डाल दिया सर 9,000। ये देखो तो हमारे पास बचा कितना सर 54,000 माइनस 9,000 सर 45,000, और 45,000 इन तीनों में बटेगा। ये 45,000 किस रेशो में सर 4:3:2 में, ओल्ड रेशो में, इंटू 4 डिवाइड बाय 9, इसको मिलेगा 20,000। सर यही 45,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, इसको मिलेगा 15,000। और सर यही 45,000
इंटू 2 डिवाइड बाई 9, इसको मिलेगा 10,000। लो हो गई। क्या है इसके अंदर यार, कितना सिंपल है ना ये चैप्टर। और विश्वास मानो, पता है मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं आप बच्चों से हमेशा एक ही बात बार बार बोलता हूँ और फिर एक बार बोलूंगा, आप कभी भी एक साथ दो नावों पे मत सवार होना। मैं आपको आज पते की बात समझाता हूँ। अकाउंट्स पढ़ने की एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत सीक्रेट है। अगर आप कभी भी अकाउंट्स में मार्क्स लेना चाहते हो ना, उसका एक सीरियस सीक्रेट मैं आपको आज बताता हूँ। हर टीचर आपके साथ वो सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपके साथ वो सीक्रेट आज शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स में मार्क्स लाना होगा तो बस दिमाग में एक बात हमेशा डालना, मैं बेस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट। मैं बेस्ट नहीं हूँ, मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन आप एक बात समझ लो, जिसका पढ़ाया आपको समझ में आ रहा हो सिर्फ उसी से अकाउंट्स पढ़ना। एक साथ 2 से 3 से 4 टीचर्स का अकाउंट्स कभी मत पढ़ना, फिर आप बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे व्हेन इट्स कम टू द फाइनल एग्जाम। मैं सच बोलता हूँ। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आप मेरे पास पढ़ो। अरे आप चैनल से निकल जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो और बाहर जाओ, भाग जाओ। उसी के पास रहो, उसी के पास से पढ़ो जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, जिसको आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, बिना बात के एक चैप्टर यहाँ से, एक टॉपिक वहां से, एक टॉपिक वहां से। अगर आपने ऐसा काम किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है। प्लीज ट्रस्ट ऑन मी, आप मेरा ट्रस्ट करो। उन बच्चों के मार्क्स कभी भी नहीं आए, मेरे यही इसी सेंटर में मैंने ये बात होते हुए देखी है। जिन बच्चों ने 2 मेथड एक साथ दिमाग में रखे, उनके मार्क्स कभी भी नहीं आए और ना ही आएंगे। आप ये बात समझ जाओ ये बात। तो हमेशा एक पे भरोसा रखो, एक के साथ चलो। जब मैंने आपको एक बार कह दिया आई कैन गिव यू रेटिंग दैट विल गेट 95% मार्क्स, तो फिर आपको विश्वास न करने की कौन सी बात रह गई। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा बहुत जगह में समझने को मिल रहा है, यू आर वेलकम टू गो, आप प्लीज चले जाओ, लेकिन अपनी लाइफ मत खराब करो। मैं थोड़ी सी फीस के लिए आपकी लाइफ नहीं खराब कर सकता, मैं आपको फोर्सफुली अपने साथ रखने के लिए नहीं कह सकता। आप प्लीज उसी वक्त पे ग्रुप छोड़ दो और चले जाओ, और विश्वास मानो मैं आपको कॉल करके पूछूंगा भी नहीं, लेकिन जब भी आप वापस आना चाहोगे मैं आपको फिर गले से लगा लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और जाने के लिए भी और आने के लिए भी। लेकिन आप 2 जगह से प्लीज पढ़ाई मत करो। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि जब पेपर फाइनल पास में आएंगे और प्रेशर अभी फील नहीं होगा, ये बात अभी फील नहीं हो पाएगी, लेकिन जब प्रेशर होगा पढ़ाई का और पेपर सिर पे होंगे, उस वक्त पे आप वही बच्चे होंगे जो कहेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम करें क्या। मैंने देखा है ऐसा होता हुआ। मैं आपको जानबूझ के ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेथड बता रहा हूँ अच्छे नंबर लाने का। ये सीक्रेट है अकाउंट्स के अंदर। किसी भी एक टीचर के पास पढ़ लो, या मेरे पास या किसी और के पास, किसी भी एक टीचर के पास, जगह जगह से नॉलेज इकट्ठी मत करो। सो मेनी रैट्स कैन नॉट मेक अ होल, ये आपने सुना हुआ है। प्लीज ऐसा मत करो, अपनी लाइफ के साथ मजाक मत करो। किसी एक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने किया, किसी एक के साथ अगर आप जुड़े हो, तो फिर मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ। जो ग्रुप में नहीं है उनको बोल रहा हूँ, जुड़ जाओ। मैं यहाँ बहुत कुछ ऐसा करवाता हूँ जो हम वीडियो क्लासेस में नहीं करते। हम टेस्ट अरेंज करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आप फिर एक ही बंदे के साथ टच में रहो, एक ही टीचर के साथ टच में रहो। सर हम स्कूल टीचर का क्या करें, छोड़ दो। सर आप कैसी बात कर रहे हो सर, हम स्कूल टीचर को छोड़ दें, हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें। अरे मैंने कब मना किया कि आप रिस्पेक्ट मत करो। मैंने कहा ना, अगर आपको स्कूल टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा है तो फिर ट्यूशन छोड़ दो, फिर ये वीडियो क्लासेस छोड़ दो, और अगर वीडियो क्लासेस समझ में आ रही हैं तो फिर स्कूल टीचर छोड़ दो। किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। और ये मैंने पिछले 5 साल से ये बात देखी है, ये बात मैंने जज की है, ये बात मैंने देखी है, और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सर छोड़ो ना, अगला केस कराओ ना। हम नहीं छोड़ेंगे सर, हम दोनों तरफ से पढ़ेंगे, फिर मर्जी है आपकी।
फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं। आज की डेट और आज का वीडियो रिकॉर्ड कर लो और कहीं एक कोने में लिख लो, किसी रजिस्टर के कोने में, और जिस दिन आपके मार्क्स आए तो मेरी ये बात दोबारा सुनना, इस वीडियो को दोबारा सुनना। और अगर आपको लगे कि जो मैंने कहा था वो सच है तो फिर आप मुझे मत बताना, लेकिन आपको लगे जो मैंने कहा वो झूठ निकला, आप 3-3, 4-4 जगह से पढ़ते रहे और आपके मार्क्स आ गए, तो फिर मुझे आके बताना कि सर जो आप कह रहे थे वो गलत था, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फिर मुझे तब बताना। लिख लो आज की डेट कहीं, आप आज की डेट और आज की वीडियो को कहीं नोट कर लो कि सर ने कहा था कि 2 जगह से एक साथ नहीं पढ़ना। आ जाओ फटाफट से। सर आप अपनी मार्केटिंग के चक्कर में बाकियों का काम खराब करोगे। अरे नहीं बच्चे नहीं, मैंने कब कहा कि सिर्फ मुझसे पढ़ो, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं, ये बात तो मेरे मुंह से निकली ही नहीं। आओ केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। ये देखो, इफ कितनी वैल्यू है 5,38,000। अरे सुनो ना, हमारे पास कितने का रिस्क है इन्वेस्टमेंट सर 6 लाख, अब मार्केट में कितनी वैल्यू हो गई सर 5,28,000। जरा देखो तो कितने का शॉर्टेज हुआ, रिड्यूस कितनी हो गई सर 6 लाख माइनस 5,28,000 और सर ये 72,000 आ गई। वैल्यू रिड्यूस हुई 72,000 से और हमारे पास कितना रिजर्व है सर 54,000। वैल्यू रिड्यूस 72,000 से हुई और रिजर्व कितना है सर, रिजर्व है 54,000। ये लो, अब प्रॉब्लम हो गई, तो हम चलते हैं एंट्री करते हैं। आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना हमारे पास है कितना 54,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 72,000। ये पैसा, ये जो शॉर्टेज है, ये जो हमारे पास अब शॉर्टेज है 74,000 माइनस 52,000, ये 22,000 की जो शॉर्टेज है, 22,000 की जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज अब कहां से आएगी? ये 22,000 की जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज अब कहां से आएगी सर? ये ठीक निकाला क्या मैंने? 22 ही आएगा क्या? 72,000 माइनस 54,000, अरे सॉरी 18,000। ये जो 18,000 की शॉर्टेज है, ये कहां से पूरी होगी सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है सर? अरे मैंने कहा तो आपको, मैं बनाता हूं, मैं बताता हूं अगली क्लास में, वेट तो करो अगले टॉपिक तक। बस ये पैसा कहां से आएगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 18,000। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा कहां से आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली पैसा कौन देगा सर? पार्टनर ही देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 18,000। और ये 18,000 कौन लोग देंगे सर? ये 18,000 तीन देंगे सर, ए बी और सी। 18,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 ये देगा 8,000। और बी सर 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 ये देगा 6,000। और ये सर 4,000। बस इनसे 18,000 ले लो और यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा कर दो और शॉर्टेज को कंप्लीट कर दो। जो हमारे पास शॉर्टेज मार्केट में वैल्यू गिर गई 528, हमारे पास बुक वैल्यू है 6 लाख, हमें पूरी करनी पड़ेगी जो शॉर्टेज पड़ी। शॉर्टेज रिड्यूस हुई 72,000 से, लेकिन हमारे पास रिजर्व है सिर्फ 54,000। तो 18,000 कहां से आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे तीनों पार्टनर। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बांटेंगे तो भी ओल्ड रेशियो में, देंगे तो भी ओल्ड रेशियो में। पुराने स्यापे पुरानी रेशियो में खत्म किए जाएंगे, नई रेशियो में नए स्यापे होंगे। पुराने वाले स्यापे जो है वो पुरानी रेशियो में खत्म किए जाएंगे। आई बात समझ में? अब पुराने स्यापे को पुरानी रेशियो खत्म करना है, याद रखना, भूल नहीं जाना। हाँ सर हाँ,
हर बार हम ये बात याद रखेंगे सर, जब भी हम क्वेश्चन करने बैठेंगे हमें याद आएगा कि आपने कहा था पुराने स्यापे जो हैं वो पुरानी रेशो में खत्म किए जाएंगे। मीन्स ऑल दिस ओल्ड प्रॉब्लम्स विल बी सोल्व्ड इन द ओल्ड रेशो। हम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात जहां पे आएगी वहां सब ओल्ड रेशो में होगा। इस चैप्टर के अंदर ओल्ड ही रेशो में सब कुछ होने वाला। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गई सर, ये बात तो समझ में आई। एक और भी केस है सर, एक और भी केस है। अच्छा तो ठीक है, लो फिर हम एक और केस देख लेते हैं। आ जाओ, इस बार हम देखिए क्या होगा। केस नंबर 5 आ जाओ। क्या बोलता है केस नंबर 5 में? बोलता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। ये देखो, अब इस बार मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 6,60,000। लो इस बार इन्वेस्टमेंट है भाई, मार्केट है, मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट में अगर तेजी आएगी तो वैल्यू बढ़ भी सकती है। इस बार बढ़ गई। सर वर्कमैन कंपोजिशन जो रिजर्व था वो तो बड़ा नहीं था। अरे वो क्लेम था पागल, वो कैसे बढ़ सकता है? वो मार्केट में थोड़ी था, वो तो हमने रिजर्व बनाया था टू पे समवन इफ सम एक्सीडेंट हैपन और समथिंग हैपन। वो कैसे बढ़ सकता है? ये तो मार्केट पे डिपेंड है। इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में करके बैठे हैं, और मार्केट में अगर बढ़ जाए, मार्केट में तेजी आए तो मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है। अब हमें प्रॉफिट हो गया 60,000। हमारी जो बुक वैल्यू है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 6 लाख है हमारी बुक्स के अंदर, और यहाँ पे मार्केट में हो गई 6,60,000। अब क्या करें? तो पहले तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले तो इसे बांटे। लो पहले हम इसे बांटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम क्या लिखें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम करें 2A 2B 2C। A is capital account, B is capital account और C is capital account। सर कितना? अरे 54,000 भाई, 54,000 को बांटा था ना पहले, कितना है तो मैं यहीं से देख लेता हूँ। 24, 18 और 12। ये लो 12 को कौन कैलकुलेट करेगा? 24, 18,000 और 12,000। पहले तो ये काम करो, सबसे पहले तो आप इस काम को करो। आप इतना सा काम पहले कर दो। हो गया? अब ये पहली एंट्री हो गई, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री के अंदर, एंट्री नंबर 2 के अंदर, ये तो 60,000 एक्सेस आया ना, क्योंकि 660 मार्केट वैल्यू है, आपके पास 60,000 एक्सेस है। उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दो। कैसे? सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना, इस बार उस अकाउंट में पैसा भेजो। ये देखो 60,000 पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया, और फिर वहां से वो पैसा, ये दूसरी एंट्री है, वहां से वो पैसा कहां चला जाएगा? सर अल्टीमेटली मिलना तो पार्टनर्स को ही है। अल्टीमेटली इस पैसे को जाना तो पार्टनर्स के पास ही है, क्योंकि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स का, लॉस है तो पार्टनर्स ने दिया। यही तो कहानी है सर, यही तो कहानी है। ये अल्टीमेटली ये पैसा जाना कहां है? ये पैसा पार्टनर्स के पास ही तो जाएगा। तो 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, यही आएगा क्या? कितना? कितना बता रहा है? कितना पैसा है इसको? एक्स्ट्रा कितना आया था? 6,60,000। 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। और लो जो 60,000 था, आई थिंक वीडियो ऑफ हो गया था, जो 60,000 था, 60,000 वो हमने इनमें बांट दिया। कौन सी रेशियो में? सर 4:3:2 में। कौन सी बड़ी काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया। ये देखो मार्केट वैल्यू हो गई थी 6,60,000। कितनी हो गई थी? 6,60,000। तो पहले तो ये रिजर्व था, इसका कोई यूज नहीं था, क्योंकि रिजर्व का हम यूज नहीं करने वाले, ऑलरेडी वैल्यू बढ़ गई। तो पहले तो रिजर्व को बांट दिया नॉर्मल ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। फिर ये जो प्रॉफिट हुआ हमें 60,000 का, उसे ट्रांसफर किया कहां? रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
अगर लॉस है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे और प्रॉफिट है तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर किया और फिर अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किसका है सर? मालिकों का, पार्टनर्स का। चला गया पार्टनर्स को ए, बी और सी। कौन सी रेशो में? 4:3:2 में। 4 और 3 7 और 2 9 और बांट के आया 26,667 इसको मिल गया, 20,000 इसको मिल गया और 13,333 इसको मिल गया। हो गया क्वेश्चन। तो आप इस बुक के अब सभी क्वेश्चन कर सकते हो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने आपको 28 तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए और इसके इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है वो है 44 और 44 क्वेश्चंस टोटल हैं और 44 में से 28 तक मैंने करवा दिए। सिर्फ 16 क्वेश्चन रहते हैं जिसके अंदर हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है और 5 क्वेश्चन वो है जहां पे पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब। तो लो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं जिसमें पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब, क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद के सभी क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 और 33 विश्वास मानना आप अपने आप से कर जाओगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर जाओगे। मैं आपको 29 करवा देता हूं और एक और क्वेश्चन कोई भी करवा देता हूं, कोई भी। आप बोलो कौन सा करवाऊं? जो आप कहोगे वो करवा दूंगा क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बार बार क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो यार। एक 29 करवा देता हूं और एक करवा देता हूं आपको 33, ठीक है। बाकी आप फिर हम करेंगे, अगले टॉपिक में चलेंगे। अगले टॉपिक में हम शुरू करेंगे कहा? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो मैं कल आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा। आ जाओ अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आप ये नोट करो फिर 29 करें। आ जाओ, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्या बोलता है? इसमें दोनों केस दिए हैं, एक में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और एक में ट्रीट भी करना है। A and B are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2016, their balance sheet show a general reserve of rupees 54,000. 54,000 का रिजर्व है उनकी बैलेंस शीट के अंदर। On that day 54,000 का रिजर्व है। On that date, they admit C as a new partner. The new profit sharing ratio between A, B and C is 4:2. मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, बात की बातें हैं। Record the necessary general entry in the books of firm under the following circumstances: A, when they want to transfer the GR in the capital account, or B, when they do not want to transfer the GR in the capital accounts and prefer to record an adjustment entry for the same. ये पहला केस है when they want to transfer, ये दूसरा केस है when they don't want to transfer। मतलब यहां पे क्या किया जाएगा सर? यहां लिख लो ये बात आप, और यहां पे क्या किया जाएगा? ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत आसान है, आओ करते हैं। कितना है सर? जनरल रिजर्व है सर, जनरल रिजर्व लो सर, जनरल रिजर्व है अकाउंट डेबिट 54,000। किसमें बढ़ेगा सर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सर सी को नहीं दिया सर, अरे ये पुराने वाले पार्टनर्स के स्यापे हैं, ये पुराने वाले पार्टनर्स ही खत्म करेंगे। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तब सी की बारी आएगी, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, वो निकालेंगे, अभी नहीं। ये देखो हो गई बात खत्म। आ जाओ फटाफट जल्दी से ए और बी में बांट देंगे। कितना कितना आएगा जरा देखें तो 54,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 या 32,400। और ये सर 54,000 माइनस 34,200 इसको मिला 19,800। बोलो पहले वाले केस में आंसर क्या दे रहा है सर? यही आंसर है। अरे गलत आ गया क्या? ये मैंने गलत कर दिया क्या? 54,000 माइनस 32,400, सॉरी माइनस करने में गलती कर दी, 21,600। आप भी करके देखो 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है।
ठीक है जी, माइनस करने में सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गया। ये लो, ये तो सिंपल है, इसके सारे क्वेश्चन आप देखिए। सर इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा ना, whenever they do not want to transfer in capital account, इसका मतलब है they want to treat it। और ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशियो निकाल लो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सर आप क्या निकालोगे, मैं तो गेनिंग रेशियो निकालता हूं, आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लो, क्या बात है। ये लो, तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। आओ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। और आपको तो मैंने कहा था गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है सर, ए, बी और सी। फिर व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है सर, ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5, इसकी तो कोई ओल्ड रेशियो नहीं है। और फिर व्हाट इज द न्यू रेशियो, सर न्यू रेशियो के बीच में दी है 4:3, ऐसे दिया ना, हाँ न्यू रेशियो दी है सर 4:3:2, न्यू रेशियो है 4:3:2, 4 3 7 2 9, सर 4/9, सर 3/9 और सर 2/9। अब क्या निकालना चाहते हो सर, गेनिंग, और गेनिंग क्या होती है सर, न्यू माइनस ओल्ड। सॉरी थोड़ा बड़ा कर लो, मैं यहां लिख देता हूं, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। लो अब तो निकाल लोगे, हाँ सर हाँ हम निकाल लेंगे सर, हमें एलसीएम करना आता है। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे और फिर यहां पे लिखेंगे 4/9 माइनस 3/5, ये आ गया सर हमारा 45, 9 5 तो 45, 5 4 तो 20, माइनस 5 9 तो 45, 9 3 तो 27, यही आया 20 माइनस 27/45। अब आगे देखें यहाँ पे क्या आया, 3/9 माइनस 2/5, ये भी हमारा एलसीएम आया 45, 9 5 तो 45, 5 3 तो 15, 5 9 तो 45, 9 2 तो 18, ये आया माइनस 7/45, ये आया माइनस 3/45, और इसको देखें ये आया सर 2/9 माइनस 0, तो ये आ गया सर 2/9। और इसको भी हम जरा मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, तो ये आ गया 10/45। सर आपने ऐसा क्यों किया, अरे डिनोमिनेटर तो सबका बराबर करोगे ना, तभी तो रेशियो निकालोगे। ये नीचे 9 था, यहाँ 45 है, तो डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए, ये आपने बचपन में सीखी बातें हैं। तो आ जाओ, ये देखो, ये जो है ना, ये सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, और ये सर ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। और तो गेन कौन कर रहा है सर, गेन ये कर रहा है, ये देखो ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सर ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन सुनो ना, जितना ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ये गेन कर रहा है। ये देखो 7 और 3 कितना होता है 10, और ये कितना गेन कर रहा है 10। जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही तो ये गेन करेगा, सिंपल है। जितना ये सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही ये गेन करेगा, नया पार्टनर गेन कर रहा है, और तो जो गेन कर रहा है वो क्या करेगा सर, वो देगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्या करेंगे सर, वो लेंगे। तो लो ना, फिर मैं एंट्री बनाता हूं, ये देखो केस 2 की एंट्री यहां मैं लिख देता हूं, केस 2 की जर्नल एंट्री, केस 2 की जर्नल एंट्री यहां लिख रहा हूं ताकि आप मिक्स ना कर दो। अब सुनो ना, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको पैसा देना है तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, तो मैं पहले ये लिखता हूं 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट, और जो गेन कर रहा है वो देगा, तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितना देगा सर, अरे निकाल दो ना भाई, कैसे, ये देखो 54,000 इंटू 10/45 कितना आया जरा देखो तो सर, 54,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 45, सर ये 12,000 का गेन कर रहा है। कितने का गेन कर रहा है सर, ये 12,000 का गेन कर रहा है। सर इसको कितना मिलेगा, 54,000 इंटू 7/45,
सर इसको 54,000 इंटू 3/45, ये देखो 54,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 45, इसको मिलेगा 8,400 और सर उसको मिल जाएगा 3,600। सर कोई और भी मेथड है क्या इसको करने का, या हमें हर बार इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी? नहीं, और भी मेथड है, एक मेथड और भी है। आप इसको निकाल के इसमें एक और मेथड से भी कर सकते हो। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 54,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 10। ये देखो आप अभी नोट कर लो, मैं करवाता हूँ, एक और मेथड से करवा देता हूँ। आ जाओ, मैं आपको एक और मेथड से इसे करवा देता हूँ उस जनरल एंट्री को। अब सुनो, आप इसे एक और मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको मेथड बता देता हूँ, छोटा मेथड है। ये देखो आप, ये तो निकालना बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो गेनिंग रेशियो जो है, इसको ना बोल के हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो का सैक्रिफाइस ही कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच में ये है 7:3। कितनी है? 7:3। ये निकाल लिया। सी इज कैपिटल अकाउंट, सी कितना गेन कर रहा है? 12,000। तो अगर आप बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, याद रखना, यहाँ पे उतना ही अमाउंट आएगा जितना उसने गेन किया। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/10, 7:3 है ना, और 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। अगर आप ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ये देखो 12,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 उतना ही आएगा, 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 तब भी उतना ही आएगा। उसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उस रेशियो को बाहर ले आओ। कितना आया? 7:3। और फिर ये अमाउंट तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे आपने निकाला कि टोटल रिजर्व में से कितना वो गेन कर रहा है, 10/45। तो 12,000 आया, और 12,000 को फिर किन दोनों में बटेगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये 7/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। 54,000 इंटू 7/45 या 54,000 इंटू 3/45, मर्जी आपकी। या तो आप ऐसे कर लो तब भी सेम आंसर आएगा, या आप ऐसे कर लो तब भी आंसर आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, किसी एक को लेके चलना। मैं हर बार कहता हूं, कभी भी दो मेथड्स नहीं पढ़ने, दो चीजें नहीं सीखनी। किसी एक को लेके चलना, या तो इसकी प्रैक्टिस करना या तो इसकी प्रैक्टिस करना। अगर ये पकड़ दिया तो फिर आपको रेशियो लिखनी पड़ेगी इस तरीके से 7:3। और अगर ये नहीं किया तो फिर टोटल से चलेगा, जितना टोटल रिजर्व था 54,000। देखो ना, यहाँ 54 इंटू 7/45 किया, यहाँ 12,000 जो ये गेन कर रहा था इंटू 7/10 किया। गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कितना ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो एंट्री करने की जब बात आई। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया ट्रीटमेंट। ये दोनों क्या हो गए? ट्रीटमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 29। सर एक और क्वेश्चन ट्रीटमेंट का करवा देते। चलो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं आपके साथ करता हूँ। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, आप ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है। और क्या बोलता है? ABC are partners sharing profit equally. From 1st April they decide to share profit in the ratio of 3:4:5. On that date, profit and loss account showed a credit balance of ₹90,000. Credit balance मतलब profit है। Partners do not want to distribute the profit and loss account balance, but prefer to record the change by an adjustment entry. फिर वही बात, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सर गेनिंग रेशियो। सर इस बार आप सैक्रिफाइस क्यों नहीं निकाल देते? अरे एक ही बात है बाबा, आप सैक्रिफाइस निकाल लो या गेनिंग निकाल लो। तो मैं गेनिंग रेशियो निकालने वाला हूँ। पार्टनर्स, अरे साफ साफ लिखो यार, रुको कहाँ है पेन? ये आ जाओ। चले पार्टनर्स, ये हुआ हमारे पास A, B और C। फिर ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3। फिर न्यू रेशियो
जरूरी है क्या? 3 और 4 7 और 5 12। बेटे मेरी बात सुनो, मैं जो भी आपको करवाऊंगा वो तभी करवाऊंगा जब वो बहुत जरूरी है। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मुझे मालूम है कि आपको पूरा पेपर करना है, लेकिन क्या फायदा होगा कि अगर आप पेपर करने के चक्कर में सारे क्वेश्चन गलत कराओगे। शॉर्टकट सीखोगे और वहां पे अगर आप सारे क्वेश्चन, मान लो आपने एक क्वेश्चन आपका छूट गया 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, लेकिन जो आपने किया 97 मार्क्स 100% आने वाले हैं, 80 में से 77 आ जाएंगे। वो सिचुएशन अच्छी है या वो सिचुएशन अच्छी है जहां आपने 80 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया, लेकिन पता लगा कि उसमें से सिर्फ आपका 60 मार्क्स का ही ठीक हुआ। कौन सी सिचुएशन अच्छी हुई? सर पहले वाली। तो मैं आपके साथ हमेशा वही सिचुएशन लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे आपके 77 नहीं चाहिए, मुझे इस बार 80 में से 80 मार्क्स चाहिए। अब आप बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हो, आप में से कितने बच्चे मुझ पे अपना ट्रस्ट दिखाओगे, ये डिपेंड करेगा उसके मार्क्स आएंगे। किसका ट्रस्ट बैठ पाएगा? कौन ये समझ पाएगा कि हाँ सर हमें 80 में से 80 मार्क्स दिलवा सकते हैं? कौन छोड़ पाएगा वो छोटी छोटी बचकानी बातें, स्कूल का होमवर्क, स्कूल की नोटबुक, स्कूल का ये, स्कूल का वो। होमवर्क करने से मार्क्स आते या होमवर्क करने से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता? तो जब आप 12th क्लास का होमवर्क कंप्लीट करो और आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ना आए तो होमवर्क की सारी नोटबुक्स को सिर पे रखना और चले जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अपनी मैडम से लेटर लिखवा के ले जाना कि इस बच्चे ने पूरा होमवर्क ठीक ढंग से किया, इसे DU में एडमिशन दे दो। वो अंदर भी घुसने नहीं देंगे आप। तो नॉनसेंस मत बनाओ। मार्क्स आने पे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मार्क्स आने पे स्कॉलरशिप मिलेगी, होमवर्क से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये तो स्कूल का एक सिस्टम है जो मैडमों को फॉलो करना है। ऐसा कोई सिस्टम CBSE बोर्ड का नहीं है कि आपको होमवर्क करना ही करना है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बोलता हूं, अरे आप अपनी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, यही आपका टारगेट है। ये देखो आगे अब हम क्या निकाले सर? गेनिंग रेशियो। और वो क्या होती है सर? न्यू माइनस ओल्ड। और थोड़ी गुली कर लेता हूं, ये लो। तो न्यू रेशियो क्या है सर? 3/12 और ओल्ड रेशियो सर 1/3। एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 3 - 4, यही आएगा ना? आप देख लेना यार, अगर गलत कैलकुलेशन तो आप ठीक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया 12, ये आ गया 4 - 4 और ये सर ये आया 5/12 - 1/3। इसका भी एलसीएम आया 12, ये आया 5 और यहाँ कितना है 4। लो गेनिंग रेशियो है। आओ देखते हैं। ये आई और बोला कर थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। ये आया -1/12 मतलब सैक्रिफाइस। ये आया 0/12 मतलब कुछ भी नहीं, नो सैक्रिफाइस नो गेन। और ये आया 1/12, तो ये क्या करना है? गेन। देखा ना, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ये गेन कर रहा है। इसने ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ये तो कहानी से बाहर हो गया। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको पैसा दिया जाएगा 2A's कैपिटल अकाउंट, और जो गेन कर रहा है वो देगा। ये लो C's कैपिटल अकाउंट में कितना सर? कितना? 1/12 ऑफ 90,000। ये देखो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। सर आप कैलकुलेटर उठाओगे, हमें मालूम है। हाँ उठाना ही पड़ेगा, अभी कैलकुलेटर ने हमें बर्बाद कर दिया। 7,500। इसको कितना मिलेगा? 7,500 हो गया। यही है क्या? हाँ डेबिट C एंड क्रेडिट A हो गया। 31 पे हो गया। अरे यार 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, पूरा टर्मिनेशन मारते हो, बात को समझ लो ना आराम से। वो दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, दे वांट टू ट्रीट करना। तो कौन सी रेशियो निकालो? कोई भी, गेनिंग या सेक्रीफाइस, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सर एक और क्वेश्चन करवा दो। सर 32 क्वेश्चन बहुत अजीब सा लग रहा है सर। 31 क्वेश्चन हमें अजीब लग रहा है सर, एक बार आप करवा दो। क्योंकि बोलता है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री बोल रहा है सर, और वहां 2 चीजें दे रखी हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है सर, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी हमें वापस देना होगा पार्टनर से। ये भी हमें आगे नहीं लेके जाना, यही खत्म करना होगा। आओ सर इसको ट्रीट कर दो ना सर। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ट्रीटमेंट चाहिए।
और मैं अगला क्वेश्चन भी आपको करवा दूं, आप ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन उतार दूं। आ जाओ। लो ये देखो आप, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। सिंपल विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल। ठीक है जी। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। मतलब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो उसकी बुक वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इफेक्ट नहीं करना चाहते। मतलब जितना दिख रहा है इस बार उतना ही अगली बार में दिखाना चाहते हैं, बस ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। मींस दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। सिंपल। वो जो बैलेंस शीट पे रिजर्व या प्रॉफिट लॉस कुछ दिख रहा है तो उसकी बुक वैल्यू को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस वो ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या चाहिए सर? ट्रीटमेंट करने के लिए चाहिए हमारे को गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आप तो गेनिंग निकालने वाले हो, तो आप पहले गेनिंग रेशियो निकालें। मैं समझाता हूं फिर आपको हम क्या करेंगे। ये देखो, पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, फिर ओल्ड रेशियो। अरे इसमें थोड़ा सा 1 सेकेंड टाइम फालतू लग सकता है, लेकिन कभी भी आप जिंदगी में गलत नहीं हो सकते। 5 और 3 8 और 9 10, 5/10, 3/10, 2/10। फिर न्यू रेशियो 2 और 3, 5 और 5 10, 2/10, 3/10 और 5/10। और फिर गेनिंग रेशियो विच इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो लो यहां तो जल्दी आ जाएगी। न्यू रेशियो क्या है सर? 2/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू माइनस 3/10। और ये सब 3/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस। और ये 5/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 3/10। तो ये क्या कर रहा है सर? गेन। और ये क्या कर रहा है सर? सेक्रीफाइस। सर अगर वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होते तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग निकाल के दूं क्या? लो सर सेक्रीफाइसिंग निकाल देता हूं। ये तो ठीक आ गई, फिर एक बार सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। ये देखो, अब मैं इसे हटा देता हूं, आपने नोट किया होगा। अब मैं सेक्रीफाइसिंग निकालता हूं। ये लो, फिर वही बात हम निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो है ओल्ड माइनस न्यू। आ जाओ, सेक्रीफाइसिंग होती है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड है 5/10 माइनस 2/10, 3/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 5/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। ये कितना है 3/10, ये कितना है 0, ये कितना है माइनस 3/10। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हुए अगर ये माइनस में आ जाए तो ये क्या है सर? गेन। और ये क्या कर रहा है सर? सेक्रीफाइस। बोलो कोई चेंज आया? सेम चीज है, बस आपको दिमाग में थोड़ा सा क्लियर करना है बात को। ठीक है जी। मैंने उस दिन कई बार समझाई थी, 1-2 बार जरा आप दिमाग में अच्छे से बात क्लियर करो। सेक्रीफाइसिंग में निकालो तो सेम इफेक्ट आएगा, और गेनिंग निकालो तो सेम इफेक्ट आएगा, बस पढ़ने का डिफरेंस है। अगर सेक्रीफाइस निकाल रहे हो और आंसर माइनस में आ जाए तो फिर वो गेन कर रहा है, और अगर गेनिंग निकाल रहे हो और आंसर माइनस में आ जाए तो फिर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतनी सी बात समझनी है यार, छोटी सी बात को समझना है। 1-2 नहीं 10 बार इसको बोलो, शायद समझ में आ जाए। तो लोग अब करना क्या था? प्रॉब्लम ये नहीं थी, ये तो आ गया। अब आगे पता है, अच्छा भी लगता है वर्किंग नोट। एग्जामिनर जो है ना, उसको ये वर्किंग नोट देख के अच्छा भी लगता है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप एग्जामिनर को नहीं जानते। पहली बात, आपके हाथ से किया हुआ हर एक काम एग्जामिनर की आंखों के आगे जब निकलेगा और उसे लगेगा कि इस बच्चे को सच्ची में कंसेप्ट क्लियर है और ये सही में अच्छे तरीके से नीट और क्लीनेस के साथ काम कर रहा है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे, सच मानता हूं, सच बोल रहा हूं आपको, सच बोल रहा हूं, 60% बच्चे तो 12th क्लास के अंदर पेपर ही कंप्लीट नहीं कर सकते। 60% कर ही नहीं पाते, क्योंकि शॉर्टकट ये वो बड़ा बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा उछल रहे होते हैं ना, उनका पेपर छूट जाता है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि वहां जाके वो कोशिश करते हैं कभी ये मेथड लगाने की, कभी वो मेथड लगाने की, और दोनों ही आंसर नहीं निकल पाते। खत्म कंफ्यूजन। एक मेथड पे टिको, एक पैटर्न बनाओ। मैंने कहा सबसे पहला पैटर्न
हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद गुडविल करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना सब कुछ आएगा उसमें, फिर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड ऑल दिस थिंग्स करेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा उसमें ये सब कुछ होगा। आई मेरी बात समझ? चलो, लगता है मेरे को फोन में भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, बैटरी इज डाउन। ओके, कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करें। अब देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, यहाँ नोट करने वाली बात ये है, वो बोलता है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, नॉट एंट्रीज। ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नहीं बताया क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो तो नोट करना, इट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, मतलब पैसा है। और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो एक खर्चा है, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमें पार्टनर से लेना था, दिस हैज टू बी टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स। ये असेट्स साइड में दिख रहा है, लेकिन असेट्स नहीं है, आप इसके बारे में जानते हो। ये हमें पार्टनर को देना नहीं है, ये पार्टनर से लेना है, और ये हमें पार्टनर को देना था 24,000। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करें और एक ही एंट्री पास करने को कहें, तो आप नोट करना, जो हमें देना है और जो हमें लेना है, आप नेट निकाल लो, कितना आया, बस इसको आप ट्रीट करो, इसको आप ट्रीट करो। सर कैसे? ये देखो, पहले बताओ कि गेम कौन कर रहा है। सर ये गेम कर रहा है, तो ये देगा, और इसकी एंट्री पास करें, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देगा। ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको मिलेगा 2x कैपिटल अकाउंट। कितना? सर 3/10 गेन कर रहा है, 3/10, तो 12,000 का इंटू 3/10। सर हम अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते। अरे उसने एक ही एंट्री मांगी है, एक ही एंट्री मांगी है, एक चीज हमें देनी है, एक चीज हमें लेनी है, तो हमने बैलेंसिंग निकाल ली, और हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो 12,000 का 3/10 बताओ तो कितना आ गया? सर ये आ गया सर 12,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, सर ये आ गया 3,600। ये देगा और ये ले लेगा। हो गया? क्या बोलती है बुक? डेबिट Z बाय 3,600 और क्रेडिट X बाय, हो गया आंसर। बस इतना ही था, यही था। थोड़ा सा दिमाग इसमें ये लगाना था कि उसने एक एंट्री मांगी थी, दो एंट्रीज नहीं मांगी। और फिर हम इसको ट्रीट करते, बाद में फिर मैंने ट्रीट करते, उसको मैंने ट्रीट करते, लेकिन उसने ये देने वाला था और ये लेने वाला था, तो उसने कहा ऐसा मत करो, एक ही एंट्री कर दो। हमने निकाल लिया टोटल हमें क्या ट्रीट करना है, 20,000 इसको ट्रीट कर दिया। ठीक है जी, चलो अब मैं बहुत थक गया, और इसके आगे के दो क्वेश्चंस आप अपने आप से करो, 32A, 32B और 33। मैं अब जब आपसे मिलूंगा तो फिर सीधा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के टॉपिक पे आऊंगा। आपकी बुक के अंदर सिर्फ उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन सही मायने में हम लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करते, हम रीअसेस करते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा बुक कहेगी वैसा कर लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के टॉपिक पे मैं आपसे मिलूंगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको आगे जाके बड़े चैप्टर्स के अंदर, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसे बनाता कौन है, इसे कैसे बनाते हैं, इसके डेबिट में क्या आएगा, इसके क्रेडिट में क्या आएगा, इसके पीछे का मकसद क्या है। अरे जितने ख्याल, जितने सवाल तुम्हारे दिल में होंगे, मैं सबके आंसर दूंगा, सबके आंसर दूंगा। और फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बस अब हम इस चैप्टर के बहुत नजदीक हैं, सिर्फ 11 क्वेश्चन दूर हैं और हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आप देखो कि सेकंड चैप्टर जो हमने खत्म किया उसके कंपेरेटिवली अगर फर्स्ट चैप्टर देखो तो हमें बहुत कम टाइम लगा, और थर्ड चैप्टर करने में उससे भी कम टाइम लगेगा। बिलीव मी, हम धीरे धीरे बहुत तेजी में आ जाएंगे, लेकिन आप मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहो। मैडम सर 5वें चैप्टर पे पहुंच गई, हाय मेरा क्या होगा, हाय सर मैं पीछे रह गया, हाय सर मैं फेल हो जाऊंगा। अरे छोड़ दो ना सब ये बचकानी बातें, छोड़ दो ना। कह तो दिया कि आपको 95+ मार्क्स दिलवा दूंगा, लिख के दे दूं क्या स्टैम्प पेपर के साथ, बोल तो दिया। हाफ ईयरली में फेल हो जाओ तो हो जाओ ना यार, कौन मांगेगा हाफ ईयरली के नंबर? क्या पागलपन है आपके अंदर? क्यों नहीं मानते आप? क्यों नहीं मानते मेरी बात? प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं भरोसा है तो छोड़ो ना ग्रुप को, जाओ ना आप। कौन बुलाएगा आपको वापस? नहीं बुलाऊंगा, एक भी बार नहीं बुलाऊंगा।
और यहाँ हो तो मेरे पे भरोसा रखो, अपनी मत चलाओ। मैं जानता हूँ कि आपके साथ क्या करना है। पूरा सिलेबस भी होगा, 2 बार रिवाइज भी होगा, 10 से 12 टेस्ट भी होंगे। आप चिंता मत करो। हम अगली सीटिंग के अंदर, अगली जब हम क्लास बनाएंगे तो हम ऑलमोस्ट उस चैप्टर को, उस रेवलेशन के अकाउंट को, हम उस टॉपिक को ऑलमोस्ट आधा कर देंगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। फाइन। तो ऑलमोस्ट जब हाफ हो जाएगा तो 2 क्लासेस या 3 क्लासेस के अंदर हम उसको खत्म करेंगे। तो अगले 2 से 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको 7 क्वेश्चंस को करना है, हर एक इलस्ट्रेशंस को, हर एक एडिशनल को आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जिस किसी भी बुक के साथ आप पढ़ रहे हो उसी के पास रहो। अभी दूसरी बुक्स के अंदर हाथ मत डालो। अगर बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बच रहा है और आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी दूसरी बुक को पढ़ना चाहिए, तो फिर आप सीबीएसई बोर्ड के अनसॉल्व्ड पेपर्स लेके आओ आउटसाइड दिल्ली के, बस वही पढ़ो। बिलीव मी, आप इधर उधर फालतू मत झांको। अगर आपकी ये बुक की अच्छी रिवीजन हो चुकी और आपके पास बहुत टाइम अभी भी बचा है और आप चाहते हो कि अकाउंट्स को 8 से 9 घंटे रोज दिए जाएं, अगर ऐसा कहीं आपके दिल में ख्याल है कि 100 में से 100 मार्क्स लाओगे, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर सीबीएसई बोर्ड की मार्केट के अंदर अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व पेपर ले आओ। सॉल्व लेके आओगे तो आप चीटिंग कर लोगे। अनसॉल्व्ड पेपर्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड के लास्ट 10 ईयर्स, वो ले आओ। उसको लाके उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, चैप्टर 1 और 2 की। फिर आपको पता, क्योंकि 4 सेट है और 10 साल के कितने हो गए? 1 साल में अगर 4 सेट हुए तो मल्टीप्लाई कर लो आप। 1 साल में 4 सेट हैं जो आपको आते हैं ABCD। ठीक है जी, तो 10 साल के ऑलमोस्ट 40 पेपर आपके पास हो गए, है ना। तो वो सारे पेपर्स के अंदर से आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के रिलेटेड क्वेश्चंस को करो। फिर आपकी आंखें खुलेंगी और आप देखोगे कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग हो चुका है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे आप फंस जाओगे। आई कैन गिव यू रिटन गारंटी। कितनी बार मैं ये बात बोल चुका, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ मैडम अगर स्कूल की बोल देना एकदम घबरा जाते हो। हाय सर मेरा क्या हो जाएगा, सर मैं मर जाऊंगी, सर मेरे नंबर नहीं आएंगे, मेरी बेइज्जती क्लास में हो जाएगी, फोटो स्कूल में आपकी लगेगी। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। मेरे पास बड़े हुए बच्चों ने स्कूल में टॉप किया और उनकी आज तक स्कूल में फोटो लगी हुई है। मैं गारंटी देता हूं, बस भरोसा रखो। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई फिर करेंगे। आप ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत करना, ठीक है।